Hello, very warm welcome, dear children and my dear learners. So, as you could see on the screen, आज का टॉपिक है विलियम शेक्सपियर के ऊपर पॉजिटिव कमेंट्स बाय डिफरेंट राइटर्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट कोटेशन एंड कमेंट इज बाय बेन जॉनसन. इन्होंने क्या कहा है विलियम शेक्सपियर के बारे में, क्विकली पढ़ते हैं. स्वीट सॉन ऑफ एवॉन, जैसा कि मेंशन किया हुआ था इनकी बायोग्राफी में कि वो ही वॉज बॉर्न इन बार्ड ऑफ एवॉन. तो वहाँ पे इनको कहा जाता था कि स्वीट पोएट. सॉन मीन्स पोएट. ओके, सो ही वॉज अ स्वीट सॉन, स्वीट पोएट ऑफ एवॉन. ही वॉज नॉट एन एज, वो किसी एज से बिलोंग नहीं करते थे. ही वॉज ऑफ फॉर ऑल द टाइम, राइट. जैसे कि वो 1564 में पैदा हुए थे एंड लुक एट टिल नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट हिम. Okay, whether it is school level or college level, everywhere his poem, his work, his plays are full of in the syllabus and all. So thou hadst a small Latin and less Greek. जो शेक्सपियर थे उनका जो नॉलेज था वो स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक था, और उन्होंने कोई हायर स्टडीज भी नहीं की थी, बट स्टिल ही गेव अ ग्रेट अकाउंट ऑफ वर्क, है ना, टू द वर्ल्ड, टू द होल वर्ल्ड. माई शेक्सपियर राइज, I will not lose thee by Chaucer or Spenser or bid Beaumont a little further to make thee a room. ठीक है, उनका कहना था कि मैं शेक्सपियर को राइज करूँगा अगर चौसर आ जाए, जोफ्री चौसर, एडमंड स्पेंसर या ब्योमॉन्ट हों, तो उन्हें मैं लॉन्च करने की बजाय मैं स्पेस दूंगा, मैं रूम दूंगा अपने विलियम शेक्सपियर को. ओके, so these were the important comment as per the exam point of view. ये repeatedly exams में पूछे गए quotations हैं, that what I am sharing. So all are very very important comments. Okay, so let's jump on the another writer. ये हैं जॉन ड्राइडन. ओके, सो जॉन ड्राइडन का कमेंट क्या है विलियम शेक्सपियर के बारे में. लेट्स सी. शेक्सपियर्स मैजिक कुड नॉट बी कॉपीड. इनका जो जादू है शेक्सपियर का, उसको कॉपी नहीं किया जा सकता. विद इन दैट सर्कल नन डस्ट वॉक बट ही. और उस रेंज में कोई दूसरा नहीं चल सकता है, सिर्फ वो ही ऐसे हैं जो कि साहस रखते हैं इस तरीके की चीज़ें लिखने का, इतना बड़ा, इतना मेजर वर्क वर्ल्ड को देने का. ही वॉज नेचुरली लर्नेड. ही नीडेड नॉट टू स्पेक्टिकल्स ऑफ बुक्स टू रीड नेचर. ही लुक्ड इन वर्ड्स एंड फाउंड हर देयर. उन्हें किसी बुक जैसे चश्मे की ज़रूरत नहीं है, या कंपैरिजन किया गया है बुक को एक चश्मे से, कि उन्हें किसी बुक की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो अपने अंदर झांक लेते थे और झांक करके ही उन्होंने इतने सारे ग्रेट वर्क्स पूरी दुनिया को दिए हैं. इट वॉज अ गॉड्स ग्रेस ऑन हिम. इट वॉज गॉड गिफ्टेड टैलेंट इन हिम. He was the man who of all modern, perhaps ancient poets and largest, most comprehensive soul. उन्हें सबसे कॉम्प्रिहेंसिव सोल कहा गया है among all that modern, ancient, all sort of poets, right? Next comment is from the John Milton's behalf. जॉन मिल्टन इनके बारे में 1630 में ऑन शेक्सपियर नाम का एक पोम लिखते हैं, जिसमें कि ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है. इट वॉज अ कंप्लीट पोम सॉनेट, बट यहाँ पे कुछ लाइन्स ही ली गई हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं. आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड. उन्हें स्वीटेस्ट शेक्सपियर कहा है उन्होंने, और इन्हें कहा है कि फैंसी. ही वॉज द चाइल्ड ऑफ द फैंसी. ओके, जो लोग इमेजिन करते हैं, इमेजिनेशन में जो उस टाइप की चीज़ें उन्होंने अपने वर्क्स में डाली हैं. व्हाट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स. उन्हें क्या चाहिए अपने ऑनर्ड. ही वॉज ऑनर्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द शेक्सपियर दिस वर्क वॉज रिटन. सो द लेबर ऑफ एन एज इज पाइल्ड इन स्टोन्स. और कहते हैं कि इतने सालों का इतना उनका लेबर जो रहा है उसे अब स्टोन्स में बरी कर दिया गया है. हैलोड रेलिक्स, उनके जो दफनाए गए, उनके जो रिमेन्स हैं बॉडी के, ठीक है, उन्हें एक पॉइंटेड पिरामिड में डाल दिया गया है. ठीक है, टू द टूम्ब ऑफ द विलियम शेक्सपियर, डियर सन ऑफ मेमोरी एंड ग्रेट एयर ऑफ फेम, एंड ही नीड नॉट सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम. और जब तक वो जिंदा थे तब तक उन्हें वो चीज़ विटनेस करने को, वो ग्रेटनेस महसूस करने को नहीं मिला जो कि अब उन्हें मिल रहा है.
ठीक है, वो मेमोरी के सन हैं, और उनकी जो सक्सेसर हैं वो फेम के सक्सेसर हैं, ठीक है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट कमेंट बाय अलेक्जेंडर पोप। ये कहते हैं, हिज कैरेक्टर्स आर सो मच नेचर हरसेल्फ दैट इट्स of short of injury to call them by so distant a name as copies of her। तो इनके कैरेक्टर को अप्रिशिएट करते हुए कहते हैं कि इट वॉज सो नेचुरल, जिसे कि कॉपी नहीं है, कोई दूसरा कोई कॉपी तक नहीं कर सका है। नेक्स्ट राइटर इज विलियम वर्ड्सवर्थ, द मॉडर्न पोएट, फादर ऑफ द मॉडर्न पोएट एज वी नो हिम। Scorn, not sonnet, critique. You have frowned mindless of its just honors with his keys. Shakespeare unlock his heart। तो यहाँ पे उन्होंने अप्रिशिएशन में, एडमायर में विलियम शेक्सपियर के सॉनेट्स के बारे में कहा है कि इन्होंने मैक्सिमम 154 सॉनेट्स लिखा है, एंड उसके थ्रू उन्होंने अपने हार्ट को ओपन कर दिया है। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ लॉक विच इज़ with the sonnets are the key, and with the help of that key उन्होंने अपने हार्ट को ओपन कर दिया है पूरी दुनिया के लिए, ठीक है। because he wrote about his friend Mr. W.H. 126 sonnets, and then about that lady, dark lady that was hidden, that was not known to the world. People are correlating that she is by some critics it is now revealed that she was Mary Fitton। ओके तो इस तरीके से इन्होंने अप्रिशिएट किया विलियम वर्ड्सवर्थ ने अबाउट हिज सॉनेट्स, ग्रेट सॉनेट्स, राइट। नेक्स्ट इज अबाउट कॉमेंट बाय एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। शी वॉज द वाइफ ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग, एंड दे बिलोंग्स टू द विक्टोरियन एरा। तो एलिजाबेथ बैरेट कहती हैं कि दे आर शेक्सपियर ऑन हुज फोरहेड क्लाइंब द क्राउन्स ऑफ द वर्ल्ड, ओ आईज सम लाइव विद टीयर्स एंड लाफ्टर फॉर ऑल टाइम। वो कहती हैं कि जो दुनिया का जो क्राउन है, वो क्राउन उनके सर माथे पर खुद जा करके लगता है, क्लाइंब करके और लग जाता है, और जो उन्होंने हाइट ऑफ सक्सेस जो की है वो आप इमेजिन भी नहीं, उनकी आंखों में जो उन्होंने अचीव किया, जो उनके वर्क्स का जो ग्रेटनेस रहा है, वो हमेशा के लिए दुनिया पे के लिए मुस्कान छोड़ गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज थॉमस कार्लाइल्स कमेंट। इफ आई से दैट शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ इंटेलेक्ट्स, आई हैव सेड ऑल कंसर्निंग हिम। अगर मैं ये कहूँ कि उनका टैलेंट जो है बहुत ही ग्रेटेस्ट इंटेलेक्ट है, तो मैं बहुत ही कंसर्न के साथ कह रहा हूँ शायद, बट देयर इज मोर इन शेक्सपियर्स इंटेलेक्ट देन वी हैव यट सीन। जो हमने देखा उससे कहीं ज़्यादा उनका इंटेलेक्ट था, और इट इज़ व्हाट आई कॉल an unconscious intellect. There is more virtue in it and he himself is aware of। So और अगर ये कहें कि जो उनका इंटेलेक्ट था वो बिल्कुल अनकॉन्शियस था, उन्होंने कुछ भी बहुत सोच समझ या करके या नहीं किया, वो एक हिडन अनकॉन्शियस टैलेंट था जो कि बस एक फ्लो में निकलता गया उस तरीके के। और शायद इसके बारे में, इसकी अच्छाई, इन चीज़ों के बारे में ही हिमसेल्फ वॉज अवेयर, वो खुद ही इसके बारे में अवेयर थे, राइट। नेक्स्ट कमेंट इज बाय विलियम हैजलिट्स कमेंट। इफ वी विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस वी शुड रीड शेक्सपियर। अगर हम इच्छा रखते हैं ह्यूमन फोर्स के जीनियस को जानने का, तो हमें शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए। और अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे किसी के इम्पोर्टेंस को इग्नोर किया जाए कैसे, तो हमें उनके कमेंटेटर्स को पढ़ना चाहिए जिन्होंने उन पे नेगेटिव कमेंट्स किया है, राइट। सो दिस इज बाय विलियम हैजलिट। नेक्स्ट इज मैथ्यू अर्नोल्ड्स कमेंट। ही ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेम एरा, विक्टोरियन एरा। And I keep saying Shakespeare, you are as obscure as life। जैसे आप उस तरीके से हैं, जितना ही पढ़ना, जितना ही
आपको आपकी वर्क्स को डेप्थ में जानने की कोशिश करते हैं, आप बिल्कुल उस तरीके से हैं जैसा कि हमारे लिए लाइफ है हमारा, बिल्कुल अननोन सा। यू आर सिमिलर टू दैट, अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चंस, दाउ आर्ट फ्री। हमारी राइटिंग्स पे दुनिया के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट आपका जो वर्क है उस पर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, दाउ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल। आप स्माइल करते हैं और आपके वर्क जो है स्टिल रहते हैं आउट टॉपिंग नॉलेज, और आपके जो नॉलेज है वो बिल्कुल हाइट पे हैं। ओके, so these are the beautiful comment by Matthew Noel. Next is T.S. Eliot's comment. We can say of Shakespeare that never has a man turned so little knowledge to such a great account. T.S. Eliot का ये बहुत ही beautiful, जिसमें इन्होंने कहा है कि इतने थोड़े से नॉलेज को जिसने इतने ब्रॉड, इतने वास्ट लेवल पे उसको एक ग्रेट अकाउंट ऑफ वर्क में कन्वर्ट कर दिया हो। मीन्स you did not had that background and that education, but still you gave the world amazing words. Okay, so you have turned आप अपने little knowledge को एक great account of work में convert कर दिए। Next is Ralph Waldo Emerson's comment. He breathed upon dead bodies and brought them into life. Nor sequent centuries could hit orbit and some of Shakespeare's wit. अब यहाँ पे सबसे one of the most beautiful quote he said about William Shakespeare कि आपने जस्ट मुर्दों के ऊपर, मतलब डेड बॉडीज़ के ऊपर सांस लिया और आपने उन्हें जो है लाइफ में कन्वर्ट कर दिया, और आपके जो वर्क है सैकड़ों सालों से उसके एक ऑर्बिट तक को टच नहीं कर पाया है, जो आपका विट था, आपका टैलेंट था। ठीक है, राइटर्स ने उस ऑर्बिट को तक को नहीं छू सके वो लोग। नेक्स्ट इज, सो दिस वाज लास्ट slide. Here I am going to wrap up with one of the beautiful quotation written by William Shakespeare. वो कहते हैं कि one beautiful heart is better than 1,000 beautiful faces. Okay, so you could imagine that a beautiful heart, how a heart could be beautiful. It should be sympathetic, it should be humble, it should be generous, it should be always open for the world, to serve the world. Okay, so just possess a beautiful heart in yourself. Thank you everyone. Keep watching, learning, and stay tuned, stay motivated. Thank you. Good night.